हाय एवरीवन, आज फिर से आप लोग का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, साइबर कंप्लेंट कैसे करें, फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको आज कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट से अचानक पैसा कट गया है, यूपीआई स्कैम हो गया है या किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं और पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही समय पर साइबर कंप्लेंट कर देते हैं तो पैसे वापस मिलने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं गाइज, है ना, काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम कंप्लेंट के बारे में। बहुत लोग के साथ फ्रॉड होने के बाद वो पैनिक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करना है ना। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा आपका। आज इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना तो आपका जो पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरीके से हमको जो साइबर कंप्लेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है जो गाइस, यहाँ पर साइबर फ्रॉड होते ही क्या करें आप, है ना। सबसे पहले अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो तुरंत बैंक कस्टमर केयर को आप कॉल कर सकते हैं। अपना यहाँ पर अपना अकाउंट या कार्ड को ब्लॉक करवाइए आप, यूपीआई ऐप्स को टेम्प्रोरी डिसेबल कर दें, है ना। फ्रॉड ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट सेव करें आप, किसी भी अननोन लिंक पर दोबारा क्लिक ना करें। याद रखिए जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा चांस होंगे पैसे होल्ड या रिकवर होने का। साइबर कंप्लेंट कहाँ करें? अगर आप साइबर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपके मन में डाउट होगा कि साइबर कंप्लेंट हम कहाँ पर करेंगे, है ना। तो साइबर फ्रॉड रिपोर्ट करने के दो ऑफिशियल तरीके होते हैं। सबसे पहला तो साइबर हेल्पलाइन नंबर पर 1930 पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं 1930 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले 1930 पर कॉल करें। कॉल लगने पर फ्रॉड डिटेल्स दे, आप पूरा अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, ट्रांजैक्शन आईडी दीजिएगा। उसके बाद में अमाउंट बताना है आपको, कितने का फ्रॉड हुआ है आपके साथ में। उसके बाद में आपको बैंक का नेम बताना है। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। इतना कुछ आप अगर साइबर कंप्लेंट को आप अगर देते हैं ना तो आपकी जो है कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, जिसमें 24 घंटे के अंदर में जो आपको फिल करना होता है। ऑफिशियल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आप, है ना। वहाँ आपको फ्रॉड की पूरी डिटेल सबमिट करनी होती है। कंप्लेंट रजिस्टर करने का प्रोसेस, है ना, अब आपको यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ मैं। कंप्लेंट करते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें आप, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, है ना। और फ्रॉडस्टर का मोबाइल नंबर या फिर उसका यूपीआई आईडी, जो भी आपके साथ में फ्रॉड किया उसका आप मोबाइल नंबर या फिर उसका यूपीआई आईडी भी आप रेडी रखेंगे। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे इन्वेस्टिगेशन उतनी आसान होगी आपकी। कंप्लेंट के बाद क्या होता है ना। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद कंप्लेंट नंबर जनरेट होता है। कंप्लेंट जब आपका रजिस्टर हो जाता है तो फिर आपका जो कंप्लेंट नंबर जनरेट होता है यहाँ पर साइबर सेल केस को वेरीफाई करता है। साइबर सेल जो होता है वो केस को वेरीफाई करेगा। फ्रॉड अकाउंट को ट्रैक किया जाता है। अगर पैसे डेस्टिनेशन अकाउंट में अवेलेबल होते हैं तो होल्ड लग सकता है। अगर आपका पैसा जो आपके साथ में ठगी किया है, जो साइबर फ्रॉड किया, अगर उसके अकाउंट में आपका दिया हुआ पैसा पड़ा हुआ है तो वो अमाउंट जो होल्ड हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होती है। पैसे वापस आने में कितना टाइम लगता है ना। तो अगर आपके मन में अब डाउट होगा कि मैंने सब कुछ कर दिया, साइबर कंप्लेंट भी कर दिया और साइबर हेल्पलाइन पोर्टल वेबसाइट पर भी जाकर मैंने यहाँ पर कंप्लेंट कर दिया, अब मुझे मेरे पैसे वापस कब मिलेंगे, आपके मन में तो ये डाउट आता होगा। तो आइए आज इस डाउट को भी हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। ये केस के ऊपर में डिपेंड करता है ना। कुछ केसेस में कुछ हफ्तों में अपडेट मिल जाता है आपको, कुछ हफ्ते में आपके पैसे की अपडेट मिल जाएगी और कुछ केसेस में जो है महीने लग सकते हैं, है ना। अगर अमाउंट होल्ड हो गया तो रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर अमाउंट आपका होल्ड हो जाएगा तो आपको रिकवरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है आपको, साइबर फ्रॉड से आप बचेंगे कैसे? फ्यूचर में फ्रॉड से बचने के लिए ओटीपी किसी को मत बताइए। स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल ना करें आप। अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें। फेक कस्टमर केयर नंबर से बच कर रहें आप, है ना। यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त यूज़ होता है। बैंक कभी ओटीपी या पिन नहीं मांगता, है ना। काउंसुलेशन, दोस्तों साइबर फ्रॉड होने पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुरंत एक्शन लेना। 1930 पर कॉल करें और ऑफिशियल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करें। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको कुछ सीखने को लगा हो तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, आपको तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला होगा। तो अब गाइस यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ कि आप तो सब कुछ कर देंगे, साइबर हेल्पलाइन नंबर पर आप कंप्लेंट भी कर देंगे। कंप्लेंट करने के बाद में आप 1930 पर भी कंप्लेंट कर देंगे। कंप्लेंट करने के बाद में 2 से 3 घंटे के बाद में आपके पास में पुलिस का कॉल आएगा या फिर साइबर हेल्पलाइन का
कॉल आएगा आपके नियर ब्रांच में, जहाँ भी जो भी थाना होगा या फिर आपका नियर ब्रांच में जो भी साइबर ऑफिस होगा, वहाँ से आपको कॉल आएगी कि आपका इतना अमाउंट होल्ड हुआ है। जैसे मानिए आपके साथ में 12,000 का फ्रॉड हुआ है, तो उसमें से अगर आपका 10,000 रुपये अमाउंट होल्ड होता है साइबर कंप्लेंट में, और साइबर कंप्लेंट करना इतना ज़रूरी है गाइज कि अगर आपके साथ में मानिए अभी दिन के 12 बजे में फ्रॉड हुआ है, तो उस 12 बजे के बाद में जो भी एक एक मिनट स्टार्ट होगा वो आपके लिए बहुत कीमती है। अगर आपने 1 घंटे या फिर आधा घंटे के अंदर में, जैसे 12 बजे आपके साथ में फ्रॉड हुआ और आपने 12:15 या 12:30 में आपने कंप्लेंट कर दिया, तो आपका जो है पूरा अमाउंट बचने का चांस रहेगा, पूरा अमाउंट जो है वो होल्ड हो जाएगा। और आप अगर 2 घंटे के बाद में या फिर कल आप साइबर कंप्लेंट करेंगे, तो साइबर कंप्लेंट तो आपका पूरा हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर ही करना होता है, वो कंप्लेंट पूरा हो जाएगा। फिर आपको साइबर ऑफिस से कॉल आएगा कि आपका इतना अमाउंट होल्ड हुआ है। तो आप अगर जितना पहले करेंगे ना, तो साइबर वाले क्या है कि आपका पूरा अमाउंट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और आप अगर जितना लेट करेंगे तो अमाउंट होल्ड होने का चांस उतना कम होते जाएगा। जैसे जैसे आपका देर होगा वैसे वैसे अमाउंट होल्ड होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो आधार कार्ड से या फिर किसी भी चीज़ से पैसा को निकाल लेते हैं, या फिर बैंक अकाउंट से भी निकाल लेते हैं, या फिर UPI ID से भी वो निकाल लेते हैं। तो आपको साइबर कंप्लेंट करने के बाद में 1 से 2 घंटा वेट करना है। उसके बाद में आपको जो है आपके नियर थाना से या फिर साइबर ऑफिस से आपको कॉल आएगा कि आपका इतना अमाउंट होल्ड हो गया है। तो साइबर ऑफिस वाले आपको एक पेपर देंगे, उस पेपर में आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होता है। तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा, आपका कितना पैसा कटा है, आपने कितना उस साइबर फ्रॉड वाले को पैसा दिया था, उसमें सब कुछ एकदम सीरियल बाई सीरियल लिखा होगा। उसके बाद में उस पेपर को लेकर आपको कहाँ जाना है, तो साइबर वाले आपको बताएंगे। उस पेपर को लेकर आपको जो कोर्ट जाना है, और कोर्ट में जाने के बाद में आपको गाइस वहाँ पर किसी एक वकील से आपको बात करना पड़ेगा, या फिर कोई एक वकील को पकड़ना पड़ेगा। उस वकील के थ्रू आपको सुपुर्दनामा बनवाना पड़ेगा, जिसको सुपरधारी भी बोलते हैं, है ना। तो कोर्ट का आदेश लेने के लिए आपको सुपरधारी या सुपुर्दनामा बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी कोर्ट में एक वकील के पास में जाएंगे, आपका जो भी नियर ब्रांच में जो भी कोर्ट होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, आप उस कोर्ट में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद में आके आप एक वकील को पकड़ेंगे, आप उनसे बात करेंगे, बोलेंगे मेरे को सुपरधारी बनवाना है या फिर सुपुर्दनामा बनवाना है। आपको साइबर ऑफिस वाले जो एक्नॉलेजमेंट नंबर वाली जो पेपर देंगे ना, वो पेपर को आप ले जाकर वो वकील को दिखाएंगे कि इतना इतना ऐसा हो गया था, मेरा इतना अमाउंट होल्ड हुआ है और इतना अमाउंट मेरा बचा है नहीं। तो आपका जो होल्ड अमाउंट है ना, वकील बोलेगा कि ये होल्ड अमाउंट जो है ये वापस आ जाएगा, पर उसके लिए आपको सुपरधारी या सुपुर्दनामा बनवाना पड़ेगा। तो सुपुर्दनामा जो वो बनेगा वो आपके वो वकील के थ्रू बनेगा। तो वकील जो है कुछ चार्जेस करता है, 2500 से 3000 के बीच में वो चार्ज करेगा। तो आप वहाँ पर जो है गाइस बार्गेन भी कर सकते हैं, आप उनको बोल भी सकते हैं कि मैं इतना नहीं दूंगा, कुछ कम कीजिए, गुंजाइश कीजिए। अगर गुंजाइश होता है तो वकील गुंजाइश कर देंगे, पर मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा गाइस कि जब आपके साथ में फ्रॉड हो तो आप जो है गुंजाइश के चक्कर में कम रहिए, आप अपना जो है फटाफट डॉक्यूमेंट देकर आप अपना काम को ओके करवाइए। और बहुत सारे वकील जो है, जैसे मानिए आपके साथ में 30,000 का फ्रॉड हुआ है, तो वो उसका 10% लेगा सुपरधारी बनवाने में। और अब आपके साथ में अगर 3 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो वो उसका सुपरधारी जब वो बनवाएगा ना, तो वो आपसे जो है 10% लेगा उस पर, यानी 30 लाख रुपये लेगा। तो इसलिए गाइज आपको वकील से जो है सुपरधारी बनवा लीजिएगा, कोर्ट का आदेश आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका पेमेंट रिफंड हो पाएगा। तो सुपुर्दनामा आप सब कुछ उसको जमा दे देंगे, एक एप्लीकेशन लिख के देंगे उसको, आधार का 2 कॉपी देंगे, पैन कार्ड का 2 कॉपी देंगे और पासबुक की 2 कॉपी आप उसको जमा करेंगे। जमा करने के बाद में वो एप्लीकेशन ये सब लिखेगा, लिखने के बाद में वो कोर्ट को ऊपर में आदेश भेजेगा। सुपुर्दनामा और सुपरधारी बनने में कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है, कम से कम आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका वकील आपको बुलाएगा, वकील आपको लेके जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो जो है उस पूरा फाइल को देखेगा, उस फाइल को देखने के बाद में वो पूरा साइन करेगा। साइन करने के बाद में उसके बाद में वो जब साइन कर देगा ना, तो आपका जब सुपरधारी कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन के बाद में, तो फिर वकील आपको सुपरधारी का बोलेगा एक 2 कॉपी करवाने के लिए। एक 2 कॉपी वकील अपने पास में रखेगा और एक 2 कॉपी वो आपको देगा। और उसके बाद में देने के बाद में वो आपको बोलेगा कि ये सुपरधारी सुपुर्दनामा को आप जाके जो साइबर सेल ऑफिस में जमा कर दो जाकर के। तो आपको साइबर सेल ऑफिस में 15 दिन, यानी 15 दिन के बाद में जब आपका सुपरधारी बन के आएगा, तो जस्ट उसी दिन या फिर उसके कल होके आप जो है उस सुपरधारी को, सुपुर्दनामा को आप साइबर ऑफिस में जमा कर देंगे। अब साइबर ऑफिस में जमा करने के लिए आपको वहाँ पर क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो आधार कार्ड की 2 कॉपी और सुपुर्दनामा लगेगा आपका, और उसके बाद में पैन कार्ड का 2 कॉपी भी लग सकता है और पासबुक का भी 2 कॉपी लगेगा आपका, जिसमें आपका अमाउंट आएगा जिस बैंक में, है ना। उसके बाद में गाइस जितना कुछ करने के बाद में आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम तो 15 दिन का। 15 दिन का आप वेट करेंगे। उसके बाद में आपको जो है साइबर ऑफिस वाले कुछ अपडेट देंगे। साइबर ऑफिस वाले उसके बाद में क्या करेंगे कि वो जो आपकी बैंक से वेरीफाई करेंगे, वो आपसे बैंक से वो कांटेक्ट करेंगे। जिस भी बैंक में आपका अमाउंट होल्ड है उस अमाउंट को वो जो है वेरीफाई भेजेंगे, वो आदेश भेजेंगे कि हाँ मुझे कोर्ट की तरफ से आदेश मिल गया है, ये पेमेंट इतना लेने के लिए इस खाता धारक के अकाउंट में डालना है आपको।
तो वो जो है बैंक को वेरीफाई करेंगे। जब बैंक से वेरीफाई हो जाएगा तो फिर रिफ़ंड का प्रोसेस चलेगा। रिफ़ंड का प्रोसेस चलने के बाद में आपका जैसे जैसे अमाउंट जितने बार में आपने करके दिया था उतना उतना अमाउंट आपका एक एक बार करके आएगा। हर 15 दिन में एक अमाउंट आएगा आपका। तो इस तरीके से गाइस जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। और इतना कुछ करने के बाद में भी जो है आप, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कभी भी आप किसी फ्रॉड के चक्कर में मत आइए। कभी भी किसी फ्रॉड को आप अपना पैसा मत दीजिए, क्योंकि आपको जब पैसा आप दे देते हैं तो पैसा देने के बाद में जो पछतावा होता है ना, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ से जो है रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इस एज में मेरे साथ में जो भी हो चुका है, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको इस वीडियो से हमारा बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आपको पता भी चल जाए कि साइबर कंप्लेंट कैसे करते हैं। आपने अगर हमारे ये वीडियो को प्रॉपर देख लिया, प्रॉपर तरीके से आपने अगर सीन कर लिया ये वीडियो को, एक एक टॉपिक को अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा आपको किस तरीके से मुझे कंप्लेन करना है और किस तरीके से कहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा और कितना अमाउंट लगेगा और किस तरीके से मुझे पूरा स्टेप फॉलो करना है। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो को कंप्लीट बता दिया, तो आप वीडियो को वॉच कीजिए और फटाफट से आप अपना काम कीजिए और अलर्ट रहिए और कभी भी किसी साइबर फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी आदमी जब भी आपसे चार्जेस के नाम से पैसा मांगता है या फिर आपको बोलता है कि आपका 7500 रुपये इतना पैसा लगेगा और इतने में से इतना वापस हो जाएगा, नहीं देना है गाइज। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी आदमी अगर पैसा मांग रहा है तो मुझे वो फ्रॉडस्टर है, पैसा किसी को देना ही नहीं है। तो मिलते हैं गाइज आपसे, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड और बाय गाइज।